जब भी लोगों के ऊपर समस्या आती है तुरंत वो उसी इंसान के पास जाते हैं जो कायदा और अनुशासन की बात कहता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। भला सा वो उसका शत्रु है, अगर उसकी बात सही है तो उसकी बात वो सही ही बताता है। दोस्तों, आपने एक कहानी तो सुनी होगी कि एक बंदर और एक कुत्ता था। बंदर और कुत्ता दोनों क्या थे कि उन्हें रोटी का टुकड़ा मिल गया था और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ रहे थे उस रोटी के टुकड़े को लेकर। बंदर कह रहा था ये मेरा है और कुत्ता कह रहा था ये मेरा टुकड़ा है। बंदर कह रहा था मेरा टुकड़ा है। इसको लेकर वो दोनों खूब लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते उन्होंने सोचा कि चलो भाई ये टुकड़ा किसका है, इसका फैसला करा लेते हैं। तो वो जंगलों में पहुंच गए थे। वहाँ से एक लोमड़ी गुजर रही थी। लोमड़ी से बोला, भाई आप बताइए कि ये हमें रोटी का टुकड़ा मिला है, ये कह रहा है कि मेरा है और ये कह रहा है कि मेरा है, तो आप बताइए हकीकत में किसका टुकड़ा है। तो उसने बोला कि ऐसा है, इस रोटी के टुकड़े पे दोनों का हक है, दोनों आधा आधा टुकड़ा कर लो और खा लो। तो इसके लिए मैं आपको ये रोटी का टुकड़ा है इसमें से आधा आधा टुकड़ा मैं कर देती हूँ। मेरे पास तराजू है, मैं इसमें तोल कर दोनों का बराबर कर दूँगी, दोनों फिर खा लेना। उसने क्या काम किया, लोमड़ी ने एक पलड़े में दूसरा रोटी का टुकड़ा रखा, एक में पहला टुकड़ा रखा, दोनों को तोला। उसने जानबूझकर एक में बड़ा टुकड़ा कर दिया, एक में छोटा टुकड़ा कर दिया। जब उसने इस तरह से तराजू को उठाया तो वो इधर वाला पलड़ा नीचे जा रहा था। तो उसने बोला कि देखो तुम्हारा वाला जो टुकड़ा है वो ज़्यादा है, इसमें से कम करना पड़ेगा। तो उसमें से रोटी का टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। उसमें से जो रोटी का टुकड़ा जो तोड़ा था वो उसने जानबूझ के ज़्यादा तोड़ा था ताकि ये वाला टुकड़ा ज़्यादा हो जाए। तो इसके लिए उसने जैसे ही रोटी का टुकड़ा तोड़ा, ज़्यादा तोड़ा था जानते हुए, तो फिर ये वाला पलड़ा नीचे हो गया, वो उसने खा लिया। लेकिन वो कुत्ता और बंदर इस चीज़ पे वो ध्यान नहीं दे रहे थे कि ये खाते जा रहा है। अब ये वाला पलड़ा नीचे हो गया ज़्यादा, तो कुत्ता बोला देखो देखो ये वाला टुकड़ा ज़्यादा है। तो बंदर बोला हाँ ठीक कहा। तो लोमड़ी बोली हाँ आप लोग सही कह रहे हैं, ये टुकड़ा ज़्यादा है। उसने जानते हुए उस टुकड़े में से उस टुकड़े में से ज़्यादा टुकड़ा तोड़ा और खा लिया। अब इधर वाला ज़्यादा हो गया। तो फिर से कुत्ता बोला देखो इसमें ज़्यादा हो गया। तो लोमड़ी बोली हाँ आपने ठीक कहा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वाला टुकड़ा जो है ज़्यादा है। वो उसमें से उसने तोड़ के खा लिया। अब ऐसे करते करते वो सारा चीज़ खा लिया। खाने के बाद और वो लोमड़ी वहाँ से निकल गई, दोनों को बेवकूफ़ बना दिया। अब इससे क्या हुआ कि लोमड़ी ने बीच में फ़ायदा उठा लिया। वो किसी की भी ना हो पाई, ना वो कुत्ता की तरफ से बोल पाई, ना वो बंदर की तरफ से बोल पाई। वो दोनों आपस में झगड़ते ही वो अपने अपने रास्ते हो लिए थे। उनका भी झगड़ा ख़त्म हो गया, वो अपने अपने रास्ते हो लिए, लोमड़ी भी अपने अपने रास्ते हो गई। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि पहली बात तो हमें आपस में किसी बात को लेकर झगड़ना नहीं चाहिए, और जब झगड़ा हो जाता है तो लोग बीच में फ़ायदा उठाने वाले बहुत होते हैं जो वो किसी का नहीं हो पाते। कुछ लोग तो ऐसे ही होते हैं जो कायदा की बात नहीं बोल पाते हैं, बस अपना फ़ायदा देखते हैं और वो किसी के बरैया भी नहीं बनते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब दो लोगों में आपस में झगड़ा होता है
तो कभी भी हमें किसी की साइड नहीं लेना चाहिए, किसी के भी पक्ष में नहीं बोलना चाहिए जब दो लोगों में झगड़ा होता है। क्योंकि जिस इंसान के हम पक्ष में बोल रहे हैं वो इंसान तो कभी भी उस एहसान को भुला सकता है, लेकिन जिसका पक्ष नहीं लिया वो इंसान कभी भी भुला नहीं पाता है। क्योंकि हमें किसी का पक्ष क्यों नहीं लेना चाहिए, क्योंकि गलती दोनों की होती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। चाहे एक तरफ से थोड़ी ही हो पर गलती दोनों तरफ से होती है, तभी झगड़ा होता है। कभी कभी यह भी होता है हमें भी नहीं पता होता है कौन सही है, हकीकत में हमें पता नहीं होता है कौन सही है कौन गलत है। कभी कभी ऐसा होता है जब दो लोगों में झगड़ा होता है, जिसका हम पक्ष लेते हैं हमें लगता है ये सही है, जब बाद में सही से जांच की जाती है, जांच पड़ताल की जाती है, तो पता चलता है जिसका पक्ष लिया था वही इंसान गलत था। क्योंकि हम कोई इतने बड़े ज्ञानी या परमात्मा या कोई ऐसी अद्भुत शक्ति तो है नहीं जिसका हम पक्ष ले रहे हैं वो बिल्कुल सही होगा। तो एक हाथ से तो ताली बजती नहीं है, थोड़ी बहुत गलती हो, कोई इंसान सही भी है, लेकिन अगर झगड़ा हो रहा है तो कुछ ना कुछ गलती ज़रूर होती है। जब कोई भी इंसान किसी के साथ जुल्म कर रहा है तो जुल्म करने वाले की तो गलती होती है, जो जुल्म को सहन करता है उसकी भी गलती होती है। क्यों? क्योंकि वो उसको बढ़ावा दे रहा है। अगर वो ठान ले कि मुझे इसकी जुल्म नहीं सहनी है, चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, कुछ भी करना पड़ जाए, ज़िंदगी जीने को मिले या ना मिले, तो वो उसके साथ जुल्म नहीं कर सकता। लेकिन इंसान अपने स्वार्थ के लिए, अपने डर के लिए, अपने फ़ायदा के लिए, कहीं मेरी ज़िंदगी और ज़्यादा नरक ना बन जाए, इस डर से वो उसके जुल्म को सहता रहता है, और जुल्म करने वाला और ज़्यादा जुल्म करता है, वो और ज़्यादा चालाक हो जाता है। तो इसलिए गलती दोनों की होती है, जो दुखों को झेलता है उसकी भी और जो दुख देता है उसकी भी। तो कहने का मतलब यह, हमें कभी भी एक साइड नहीं होना चाहिए, हमें दोनों पक्षों को ही समझाना चाहिए और अच्छे से समझाने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन जो पर्सनल मैटर है, अपने परिवार की बात है, वहाँ ऐसा नहीं करना चाहिए। वहाँ पर देखना चाहिए किसकी गलती है, क्योंकि कुछ लोग होते हैं बहुत दुष्ट, जो दूसरों को, अच्छे लोग, भोले भाले लोगों का फ़ायदा उठाते हैं, परेशान करते हैं। तो जो पर्सनल मैटर है, परिवार का मैटर है, उसमें ऐसा नहीं करना चाहिए। उसमें तो जिसकी गलती है उसको बताना चाहिए, समझाना चाहिए, डांटना भी चाहिए, तभी परिवार का जो झगड़ा है वो ख़त्म होता है और परिवार सही सलामत लंबे समय तक चलता है और काफ़ी अच्छा खासा वो परिवार चलता है। तो मेरे कहने का तो मतलब यही है कि जब दो लोगों में झगड़ा हो रहा है तो किसी एक के पक्ष में बोलना, दूसरे के खिलाफ़ में बोलना, दूसरे को इतना मत डांटो कि वो इंसान यह भूल जाए कि ये मेरे लिए अच्छे के लिए डांट रहा है, ये वो भूल जाए, उसे नफ़रत हो जाए और उसके जो शब्द हैं, जो हमने जिसके खिलाफ़ बोला, जिसको डांटा, वो इंसान नफ़रत करने लग जाए, उसके दिल से लग जाए, वो जीवन भर भुला ना पाए। तो इसलिए जिसके हम पक्ष में बोलते हैं वो इंसान तो बहुत जल्दी एहसान भुला देता है किसी न किसी दिन, लेकिन जिसके हम खिलाफ़ बोले थे, जिसको डांटा था, वो इंसान कभी भी नहीं भुला पाता है। और मौका मिलते ही जब हमें उससे काम पड़ता है वो तुरंत याद दिलाता है कि तूने मेरा कितना अपमान किया था, उसका और मेरा झगड़ा हुआ था तो तूने उसका पक्ष लिया था लेकिन मेरा पक्ष नहीं लिया था, जबकि गलती उसकी थी पर तूने उसी का पक्ष लिया, उसके साथ मिलकर तू मुझसे लड़ रहा था लेकिन तूने मेरा साथ नहीं दिया। तो वो जब उसका काम पड़ता है तब वो याद दिलाता है, वो इंसान काम नहीं आता है और नफ़रत करने लग जाता है, कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। अभी फ़िलहाल की ये घटना है, मैं बताता हूँ कि दोनों पति और पत्नियों में बहुत झगड़ा होता था।
तो जो गांव का मुखिया बोलते हैं या प्रधान मान लो कोई भी हो, वो उसको बोलते हैं। उसने क्या किया कि उसका जो पति था वो रोज़ शराब पीता था, पत्नी को मारता था। तो ऐसे करते करते काफ़ी दिन हो गए, वो शोर मचाता था, पड़ोस में पढ़ाई नहीं हो पाती थी बच्चों की। तो उसने क्या काम किया, उसको जो पति था, उसने औरत ने अपने पति की शिकायत करी थी कि ऐसे ऐसे करता है। उसने क्या काम किया, गुस्से में आकर उसके पति में थप्पड़ मार दिए, कई अपमान कर दिया, गाली गलौज की, थप्पड़ मारा था। इससे क्या हुआ कि उसके पति ने गुस्से में आकर फांसी खा ली, अपने आप को मार दिया। इससे क्या हुआ कि जो गांव का मुखिया था उसकी फिर वो जेल हो गई और हद से ज़्यादा परेशानी में फंस गया। बाद में वो पछतावा कर रहा था कि मैंने थप्पड़ मारा, अपमान किया, ये सब कुछ गलत किया। इससे अच्छा मैं पुलिस के हवाले कर देता तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं करता। पति पत्नी का झगड़ा था आपस में, मुझे इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं ऐसा नहीं करता तो वो फांसी लगाकर नहीं मरता, सुसाइड नहीं करता और आज मैं जेल में नहीं होता। तो ये ऐसी गलती हो जाती है, इससे हमेशा सावधान रहना चाहिए। इसी बात का ही ध्यान रखें, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, हमें किसी एक के साइड नहीं बोलना चाहिए। ऐसे ही कुछ लड़कियां गलती करती हैं कि वो शादी के बाद जैसे पति है और पिता है, कभी झगड़ा हो जाता है, दामाद और ससुर में झगड़ा हो जाता है, तो लड़कियां एक की साइड लेने लग जाती हैं। जबकि एक शादीशुदा लड़की के लिए दोनों बराबर हैं। जितना पति मायने रखता है उतने माँ बाप भी मायने रखते हैं, दोनों उसके लिए बराबर हैं। तो कुछ लड़कियां गलती करती हैं या वो पति की साइड लेने लगती हैं। कुछ क्या करती हैं, देखती हैं कि पति अमीर है तो पति की साइड लेने लगती हैं, माँ बाप को छोड़ देती हैं, माँ बाप का साइड नहीं लेती हैं झगड़े में। इससे क्या होता है कि माँ बाप की नज़रों में वो लड़की उतर जाती है। वो सोचती है हमने इसे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, और आज ये अपने पति का पक्ष ले रही है, उसी की तरफ से बोल रही है। इससे वो नज़रों में गिरा देते हैं और वो हम अपने आप से दूर कर देते हैं, बोल देते हैं जाओ जैसी ज़िंदगी काटनी है अपनी जियो, कुछ करो। कभी भी पति पे जब बुरा वक्त आ जाता है, गरीबी आ जाती है, तो बाद में वो पछताती है कि मैंने माँ बाप को ऐसा बोला, मैं कैसे जाऊँ उनके पास। जिससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा वो भी नहीं भुला पाती है जो माँ बाप से गलत शब्द बोले थे। क्योंकि वो किस तरह से है, कबीरदास जी का दोहा है कि जब धागे में गांठ पड़ जाती है तो वो खुलती नहीं है। ऐसे ही एक प्रेम का संबंध है, जब हम कुछ गलत शब्द बोलते हैं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो वो इंसान भुला नहीं पाता है। तो ऐसे ही उसका मन नहीं करेगा फिर मायके में जाने के लिए माँ बाप के पास, क्योंकि उसे एहसास होगा कि मैंने इतना गलत सलत बोला या मैंने अपने पति का ही पक्ष लिया, क्या सोचेंगे माँ बाप। इस तरह से एक झिझक पैदा होती है, एक की नज़र से नज़र मिला के बात नहीं कर पाती है। ऐसे ही कभी कभी ये भी होता है कि लड़की जब पति और माँ बाप में झगड़ा हो जाता है, यानी दामाद और ससुर में झगड़ा हो जाता है, तो कुछ लड़कियां माँ बाप का पक्ष लेने लग जाती हैं। वो सोचती हैं कि इन्होंने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, इतना कुछ कर दिया मुझे, तो ये तो खैर 4 दिन से मेरा पति बन गया, इन्होंने तो मुझे पाला पोसा है। तो इस वजह से वो माँ बाप का ज़्यादा पक्ष लेती हैं, पति को नज़रअंदाज कर देती हैं, माँ बाप के साथ मिलकर उल्टा सीधा बोलती हैं। इससे क्या होता है कि जब कभी भी वो तो पति तो छोड़ के चला जाता है अपने घर पर, फिर धीरे धीरे माँ बाप बोर होने लगते हैं, ताने देते हैं। जो लड़की अपने माँ बाप के पक्ष में बोली थी, जो एहसान किया था, वो तो माँ बाप भुला देते हैं,
बस उन्हें एक बोझ की तरह लगने लगता है, पड़ोस के लोग टोकने लगते हैं। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक झिझक और अपनी गलती का एहसास होता है। वो इस एहसान को भुला देते हैं कि जब दामाद से लड़ाई हुई थी तो ये हमारी बेटी हमारी तरफ से ही बोली थी, हमारा साथ दिया था, इस बात को भूल जाते हैं। फिर वो बोझ की तरह लेने लग जाते हैं, एहसान भूल जाते हैं। और जब वो पति को गलत सलत बोला, उसके खिलाफ़ बोली थी, लेकिन वो पति उसको नहीं भुला पाता है, तो वो पति की नज़रों में गिर जाती है। और कभी भी जब वो पति के यहाँ जाती है तो फिर वो पहले जैसी बात नहीं रहती है। तो जिससे क्या होता है, वो लड़की किधर की भी नहीं रहती है, माँ बाप की नज़रों में गिर जाती है, पति की नज़रों में भी गिर जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए एक शादीशुदा लड़की के लिए। उसके लिए दोनों ही ज़रूरी हैं। पति के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है और माँ बाप के बिना भी ज़िंदगी अधूरी है। तो जो समझदार लड़की होती है वो कभी भी किसी का पक्ष नहीं लेती है, वो हमेशा शांत रहती है, किसी की साइड नहीं बोलती है। पता नहीं कब किसके साथ समय बिताना पड़ जाए, कब किसके साथ रहना पड़े, इसका कुछ कह नहीं सकती। तो यह सोचकर वो किसी की साइड नहीं लेती है। ऐसा नहीं है कि माँ बाप की साइड ले या पति की साइड ले, किसी की भी साइड नहीं लेती है, वो हमेशा शांत रहती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी दो लोगों में झगड़ा होता है तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल बोलना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि जब दो पक्षों में लड़ाई हो रही है तो उनसे बिल्कुल बोलना ही नहीं है। बोलना है, लेकिन बोलते समय इस बात को ध्यान रखना है, दोनों पक्षों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये मेरी साइड नहीं ले रहा है, उसकी साइड ले रहा है, उसकी तरफ से बोल रहा है, ये मेरी तरफ से नहीं बोल रहा है, मेरी मदद नहीं कर रहा। दोनों में से किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए। हमेशा कायदे की बात बोलना चाहिए, दोनों को प्यार से समझाने की ही कोशिश करनी चाहिए कि तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, झगड़ रहे हो, ये गलत है, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं। जहाँ तक हो सके प्यार से ही समझाओ कि देखिए लड़ाई झगड़ा करने के बाद फिर भी एक होना है, मिलकर रहना है, एक साथ रहना है, इसलिए झगड़ा करने से भी क्या फ़ायदा है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि इस बात का ध्यान रखें, हमेशा कायदा की ही बात कहें। जिसकी गलती है उसकी गलती बताएं कि गलती आपकी है, लेकिन उस हिसाब से बताएं कि उसको बुरा ना लगे, उसे लगने लगे कि हाँ मेरी गलती है। और जिसकी गलती नहीं है उसकी भी बताएं कि थोड़ी गलती आपकी भी है और इनकी भी है, गलती दोनों की है, पर आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि किसकी गलती है। आपको समझना चाहिए अपनी अपनी गलतियों को। जब आप दोनों अपनी अपनी गलतियों को समझ जाएंगे तो ये झगड़ा बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन झगड़ा इसलिए हो रहा है क्योंकि आप अपनी गलतियों को समझ ही नहीं रहे हो। इस तरह से कायदे की बात बोलना चाहिए। पहले दोनों की बातों को सुनना चाहिए, जिसकी गलती दिखाई देती है उसे प्यार से बताएं कि हाँ भाई आपने ये गलत किया है, और उसकी गलती बताने के बाद ऐसा नहीं करना है कि दूसरे की तारीफ़ करने लग गए कि नहीं आपकी तो कोई गलती नहीं है, आप तो बहुत अच्छे हैं, आप बहुत समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, हाँ इसकी गलती है, ये है बहुत नालायक। भाई तेरी गलती है, तू बहुत बुरा है, तू अच्छा नहीं है, या तुम अच्छे नहीं हो, तुमने ऐसा क्यों किया उसके साथ। क्रोध में बोलते हैं, आंखें निकाल के बोलते हैं, तो इससे क्या होता है, वो इंसान अपनी गलती को एहसास नहीं करता है, वो बुरा मान जाता है। उसे ऐसा लगने लगता है कि ये मेरा पक्ष नहीं ले रहा है, ये मुझसे नफ़रत कर रहा है। इससे वो कहीं ना कहीं बदला लेने की सोच में रहता है और सोचता है किसी दिन मेरा मौका मिलेगा तब बताऊंगा ऐसे। तो इसलिए जिसकी गलती है उसे प्यार से समझाओ कि हाँ भी आपकी ये गलती है, दूसरी तरफ भी बताओ भी आपकी भी गलती है, ऐसा नहीं है कि आपकी गलती नहीं है, आपकी भी है। इस तरह से हमें बोलना चाहिए। इससे क्या होता है कि हम खतरे में नहीं फंसते हैं, हम कोई ऐसे परेशानी में नहीं फंसते हैं जिससे एक गुलाम बन जाएं, या हमारी आज़ादी छिन जाए, या हम किसी के कंट्रोल में हो जाएं, या किसी के हो जाएं। हमें नेक दिखना चाहिए,
साफ दिखना चाहिए, ऐसा दिखना चाहिए कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मुझे तुझसे दुश्मनी है, ना मुझे तुझसे दुश्मनी है। मुझे सिर्फ़ मेरा काम है सिर्फ़ कायदा और अनुशासन की बात कहना, जिसकी गलती है उसकी बताना, और बस मेरा काम है लोगों में प्यार बांटना, लोगों की जो लड़ाई है उसको सुलझाना, सॉल्यूशन बताना। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं किसी से नफ़रत करता हूँ या किसी का पक्ष ले रहा हूँ, ये ऐसी भावना मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। इस तरह से बोलना चाहिए। ऐसा करने वाला इंसान किसी की नज़रों में नहीं गिरता है, कोई उसका शत्रु नहीं बनता है और उसे सभी तरफ से फ़ायदा मिलता है। वो लोगों की नज़रों में एक हीरो बन जाता है, वो सभी उसका सम्मान करते हैं। जब भी लोगों के ऊपर समस्या आती है तुरंत वो उसी इंसान के पास जाते हैं जो कायदा और अनुशासन की बात कहता है, जो किसी का पक्ष नहीं लेता है। भला सा वो उसका शत्रु है, अगर उसकी बात सही है तो उसकी बात वो सही ही बताता है। उससे इस बात से मतलब नहीं होता है कि ये मेरा शत्रु है पर बात तो सही कह रहा है, पर इसकी बात को अच्छा नहीं बताना है। ऐसी उसके अंदर भावना नहीं होती है। वो इंसान सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं थोड़ा बहुत आपके कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।